हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको डेविल्स लव हर का पार्ट 9 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि तेकुक मालदीव आ जाते हैं और वहाँ पर खूब इंजॉय करते हैं। जब जेकी प्राइवेट जेट से उतरती है तो पीछे से तेज जो कि उसको आवाज़ देता है और कहता है कि हाय गाइस, मैं आ गया। अब जेकी जो पलट के देखती है तो उसकी हालत ही ख़राब हो जाती है। कोई और नहीं कि इम्तिहान होता है। अब जेके जो कि बड़े ही क्यूट तरीके से कहती है कि हाँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और वो अपने मन में कहती है कि ये खड़ूस अब मुझे बिल्कुल भी चैन से यहाँ पर एंजॉय भी नहीं करने देगा। और जो आर्यन और बाकी सारे जो BTS मेंबर होते हैं वो खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो ये चाहते थे कि उनके साथ उनका भाई भी हो। वैसे तो इम्तिहान कहीं घूमने फिरने नहीं जाता है, लेकिन वो ऐसे मीटिंग के सिलसिलों में बहुत जगह बाहर गया है और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। जेकी को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसे अपने पास करके बहुत टाइटली हक कर लेता है और कहता है कि तो कैसी हो तुम, और मेरे बिना कुछ ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। अब उसे अपनी बाहों में लेता है और कहता है कि गाइस, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। और वो तुरंत ही अपने रूम में निकल जाता है और उसे दीवार से पिन करके किस करने लगता है। जेकी शॉक हो जाती है कि आदमी आते ही शुरू हो गया, अब मेरा क्या होगा। लेकिन ते उसे किस करने के बाद कहता है, क्या तुमने मुझे याद नहीं किया? तो जेकी कहती है, हाँ, मैंने बहुत याद किया तुम्हें। तो ते कहता है कि मुझे पता है कि तुमने मुझे कितना याद किया, और मेरे ना रहते हुए तुमने मेरे भाई की एक बात भी नहीं मानी है। और मैं तुम्हें, जो कि वहाँ पर एक भी मिनट ऐसा नहीं गुजरा जब मैंने तुम्हें याद नहीं किया, तुम्हारे लिप्स को याद नहीं किया और तुम्हारे बॉडी के टच को याद नहीं किया, और तुम यहाँ पर मेरे बिना एंजॉय करने आई थी। अब मैं तुम्हें बताता हूँ। और वो बहुत प्यार से उसे किस करने लगता है और उसकी गर्दन पे और नेक पे और उसके क्लोथ को निकाल कर उसे फुल्ली नेकेड करके उसके ऊपर आ जाता है। खुद भी फुल्ली नेकेड हो जाता है और जेकी को फील करने लगता है। जेकी जो कि हैरान थी, क्योंकि अभी अभी वो थकी हारी आई थी और देखी ऐसी हरकतें देखकर वो बिल्कुल ही गुस्सा आ जाती है और कहती है, दूर हटो मुझसे, तुम पागल हो क्या? तुम ऐसी हरकतें कैसे कर सकते हो? तो ये कुछ नहीं कहता और कहता, चुपचाप सो जाओ, वरना मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वैसे भी हम दोनों के बदन में एक भी कपड़ा नहीं है। जेकी डर जाती है और कुछ नहीं कहती है। ते कहता है, जैसे ही सो जाओ, शाम को हम लोग एंजॉय करने बीच पे चलेंगे। और वो लोग कुछ नहीं कहते हैं, सो जाते हैं। तो सभी लोग अपने रूम में आराम कर रहे होते हैं। यूमिन भी अपने रूम में आराम कर रहे होते हैं, और जो कि जिमिन होती है वो बिल्कुल ही जुंगी को भाव नहीं दे रही होती है। और हमारे जैन आर्यन ये तो बहुत ज़्यादा ही खुश होते हैं और बहुत ज़्यादा ही प्यार से एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। आर्यन बहुत ज़्यादा ही अनरोमांटिक है। वो हमेशा ही जिन के साथ रोमांस करने में कंजूसी करता है, और जिन उससे बहुत ज़्यादा ही प्यार से कहती है, उसे सिडेक्टली समझाती है, उसे सिड्यूस करती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है। आर्यन सिर्फ किस ही करता है उसे। अब शाम के वक्त ये सभी बीच पे आ जाते हैं और पानी में खेलने के बाद बहुत ज़्यादा ही थक जाते हैं। तो फिर अब सभी कहते हैं कि चलो अब हम लोग डिनर कर लेते हैं। और वहाँ का खाना जब टेबल पे आता है, उन लोगों के देख के ही आंखें बाहर आ जाती हैं। जो सारी गर्ल्स होती हैं वो वेजिटेरियन होती हैं। वहाँ पर जब केकड़े, फिश और वगैरह वगैरह जो चीज़ें होती हैं जो कि समुद्र में मिलती हैं, ऑक्टोपस, बहुत सारे ही जीव जो कि बना कर रखे होते हैं, और साथ में सैलेड होता है। अब लड़कियों का तो मुँह ही बन जाता है। अब सब जब डिनर करते हैं, सारे लड़के बिना किसी को देखे डिनर को उठाते हैं, तो देखते हैं सारी लड़कियां, उनके जो पार्टनर्स होते हैं वो सभी नॉनवेज उठा रहे थे, जैसे कि केकड़ा, ऑक्टोपस और फिश। तो फिर
शिमिन युंगी से कहती है, अब तुम मुझे ये बताओ। धीरे से उसके कान में कहती है, या तो तुम इसे खा लो या तो तुम मुझसे प्यार करो। तो फिर युंगी तुरंत ही प्लेट रख देता है और सैलेड उठा लेता है। कहता है कि मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, इससे नहीं। और इधर जो हमारे लीसा और हॉबी होते हैं वो भी अब आ गए थे, क्योंकि उनके कॉलेज में ही लीसा भी आ गई थी। तो फिर अब हॉबी उसे बहुत ज़्यादा ही प्यार से देखता है। उसे पता नहीं क्यों उससे बहुत ज़्यादा टेंशन फील हो रहा था। और यहाँ पर हॉबी जो कि लीसा को बहुत बार किस कर चुका है, तो फिर लीसा कहती है कि अगर तुमने इनमें से किसी चीज़ को खाया तो मुझे किस मत करना। और हॉबी का मुँह बच जाता है, क्योंकि वो लोग हमेशा ही ये सब चीज़ों को खाते रहते हैं। इस वजह से उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। लीसा और हॉबी की स्टोरी हम फ्लैशबैक में चाहते हैं तो देखते हैं कि लीसा जो कि कॉलेज में आती है तो फिर हॉबी से तुरंत पहचान जाता है। और लीसा जो कि तनिष्क के आगे वाली सीट पे बैठती है जहाँ पर जेके पहली बार बैठी होती है, क्योंकि वो तेज से गुस्सा होती है। तो तनिष्क उसे वहाँ से भगा देता है और उसकी चेयर पे इतनी ज़ोर से लात मारता है कि वो गिर जाती है। और यहाँ पर हॉबी ये सब देख रहा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसकी ज़्यादा बॉन्डिंग नहीं होती है। और यहाँ पर जेके आती है और उससे कहती है, अगर तुमने इसे परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वो कुछ नहीं कहती और कहती है, तुम यहीं बैठो। अब ऐसे ही दिन बीत गए थे। एक दिन हॉबी को पता चलता है कि लीसा जो कि बहुत ज़्यादा ही गरीब होती है, वो सरगेस्ट मॉम बनने के लिए तैयार हो जाती है। उसकी उम्र ज़्यादा नहीं होती है और वो सरगेसी से चाइल्ड करना चाहती थी। तब जो कि हॉबी होता है वो कहता है कि तुम ये क्यों करना चाहती हो। तो फिर लीसा उसे कहती है कि बस मुझे पैसों की थोड़ी ज़रूरत है, इस वजह से। तो फिर हॉबी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसी लड़की हो जो इस तरह के काम करोगी। तो फिर हॉबी अब गुस्से में बहुत ज़ोर से चीखता है और कहता है कि अगर तुम्हें ऐसे ही बच्चे पैदा करने हैं तो चलो मैं तुम्हें अपने बच्चे की माँ बनाता हूँ। और कहता है कि मैं तुम्हें रहने के लिए, खाने के लिए हर चीज़ के पैसे दूंगा, तुम मेरे साथ करोगी वो सब। तो लीसा कहती है कि नहीं, मुझे सिर्फ उसी के पास जाना है, वो मुझे पैसे देगा। और आप प्लीज़ इस तरीके की बातें मत करिए, आप पे सूट नहीं करता। तो हॉबी कहता है कि प्लीज़ मुझसे इस तरीके से बातें मत करो। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ ये सब ना करूं तो तुम्हें उसके पास भी नहीं जाना है और मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा और तुम मेरे पास रहोगी। अब लीसा कहती है ओके ठीक है, फाइन, मैं कुछ नहीं करूंगी किसी के साथ, और तुम अब मुझ पर गुस्सा मत करो। और लीसा जो कि हॉबी के पास ही होती है उसे हक कर लेती है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ही हॉबी क्यूट लगता है, क्योंकि वो उसकी बहुत ज़्यादा ही मदद करता है और उससे बदले में कुछ नहीं। तो फिर हॉबी कहता है प्लीज़ मुझसे इस तरीके से चिपकना बंद करो वरना मैं कंट्रोल खो दूँगा। तो फिर लीसा कुछ नहीं कहती है, कहती है अच्छा रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ। और वो तुरंत किचन में बनाने लगती है। हॉबी उसे देख के स्माइल करता है, क्योंकि उसे अपनी वाइफ जैसी फीलिंग आ रही थी। और वो उसकी कमर से उसे पकड़ता है और उसके होठों को बहुत ही प्यार से किस करने लगता है। लीसा जो कि हैरान हो गई थी, लेकिन वो उसे दूर नहीं करती है। हॉबी कहता है कि तुम बहुत प्यारी लग रही थी, इस वजह से मुझे कंट्रोल नहीं हुआ। और कहता है कि तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो, ठीक है, अब तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी के पास जाने की। मैं तुम्हें अच्छी खासी सैलरी दूंगा जिससे तुम अपने सारे ज़रूरतों को पूरा कर पाओगी। अब लीसा खुश हो जाती है और उसके साथ असिस्टेंट वाली जॉब भी करने लगती है। ऐसे ही इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है और इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा किसेस हो जाती हैं और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और ऐसे ही लीसा और हॉबी को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वो भी स्ट्रॉन्ग। जब हॉबी और बाकी बीटीएस मेंबर एक पार्टी में जाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा ही सारी लड़कियां लोगों को घूर रही होती हैं। एक लड़का जो कि लीसा को अपने पास खींचने की कोशिश करता है तो हॉबी आके कहता है कि कभी नहीं,
वो मेरी गर्लफ्रेंड है। तब वहाँ पे जो बाकी लड़कियाँ होती हैं वो उस लड़के को देखती हैं जिसका मुंह बन गया था, और सारी लड़कियाँ उनका भी मुंह बन गया था, क्योंकि ये सभी बहुत ज़्यादा हैंडसम होते हैं। बाकी सब की तो पहले से ही गर्लफ्रेंड होती है। हॉबी ही था जो कि सिंगल था, उसके पास भी है। और जो काई होता है वो भी वहाँ पर आया होता है। काई जो कि बहुत ज़्यादा हैंडसम होता है। एक लड़की जो कि उसकी फ़ोटो ले रही होती है, उसके हाथ से फ़ोन लेता है और बंद कर देता है और कहता है, मुझे फ़ोटोग्राफी बिल्कुल नहीं पसंद है कि कोई मेरी फ़ोटो खींचे, इसलिए आइंदा से कभी मेरी फ़ोटो मत खींचना। वो लड़की कुछ नहीं कहती है और चुपचाप वहीं खड़ी होती है। काई जो कि बिल्कुल अकेला होता है, उसके मॉम डैड अपने काम की वजह से उस पर कभी ध्यान नहीं दे पाए, इसलिए वो बिल्कुल अकेला फील करता है। इस वजह से वो देख के पास ही रहता है। ते उसे बहुत ज़्यादा ही प्यार से संभालता है। अब हम आ जाते हैं प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर मालदीव में ये सब बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं और सभी शाकाहारी भोजन कर लेते हैं, क्योंकि सबकी गर्लफ्रेंड शाकाहारी होती हैं, तो उनमें किसी की भी हिम्मत नहीं होती है कि वो सब खाए। लेकिन ते जो कि अपनी मानता है तो वो खा लेता है। जेके कुछ नहीं कह पाती है, और जेके जो कि बहुत ज़्यादा ही प्यार से बैठी होती है। वहीं पर किम जैनी होती है जो कि इन लोगों के साथ आती है। ते से हमेशा उसकी लड़ाई होती रहती है। वो जब देखती है सभी अपने पार्टनर्स के साथ हैं तो फिर वो थोड़ी दूर चली जाती है। जेके उसे देखती है लेकिन वो इग्नोर कर देती है, क्योंकि वो जानती है कि उसे अकेला महसूस हो रहा है। वो अकेले चली जाती है, कुछ ज़्यादा ही दूर आ जाती है तो उसके पीछे कुछ गुंडे पड़ जाते हैं जो कि पूरे ब्लैक सूट में होते हैं, और दो आदमी जो कि बहुत ज़्यादा ही लास्ट भरी निगाहों से उसे देख रहे होते हैं। वो तुरंत ही भागने लगती है तो एक आदमी से टकरा जाती है। वो आदमी कोई और नहीं, तनिष्क होता है। उसे देखकर वो तुरंत ही उससे दूर होती है, कहती है तुम मुझसे दूर रहो। तो फिर तनिष्क कहता है मैं तुमसे दूर रहने के लिए नहीं यहाँ पर आया हूँ, और बाकी लड़कों को मार के भगा देता है। वो कुछ नहीं कहते, और जैसे ही वो मार खा के अपने बॉस के पास आते हैं तो वहाँ पर एक आदमी होता है जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बैठा होता है और कहता है कल तक मुझे 5 लड़कियाँ चाहिए, अगर तुम अरेंज नहीं कर पाए तो अपनी मौत को याद रखना। वहाँ पर उसका असिस्टेंट गुवाहाटी होता है जो कि बहुत ज़्यादा ही खूंखार होता है, और ये लोग बहुत ज़्यादा ही डरावने लग रहे होते हैं। ये लोग एक गैंगस्टर होते हैं जो कि लड़कियों की स्मगलिंग करते हैं, लड़कियों का धंधा करते हैं और उन्हें बेच के पैसे कमाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं सारे ब्रदर्स एंजॉय कर रहे होते हैं, और जेके जो कि बहुत ज़्यादा ड्रंक हो चुकी थी, वो बहुत ज़्यादा ड्रंक हो चुकी थी, क्योंकि उसे यहाँ पर एंजॉय करने से कोई भी परेशानी नहीं थी। वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। तो उसे सिर्फ गुस्से से देख रहा होता है, और जब देखता है वो बहुत ज़्यादा ड्रंक हो चुकी है तो उसे रूम में ले जाता है। जेके जो कि बहुत ज़्यादा ही हॉट फील करती है और कहती है कि तुम मुझसे प्यार करते हो ना। तो जेके की बात सुन के ते कहता है हाँ बहुत ज़्यादा, और उसे किस करने लगती है और कहती है कि चलो आज फर्स्ट नाइट एंजॉय करते हैं। तो ते कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, अगर तुम ये सब करोगी तो फिर सुबह मुझे ही कोसोगी, मुझे नहीं करना है। और वो उसे दूर हट जाता है, और जेके जो कि बहुत ज़्यादा ही पाउटी फेस बना कर बैठे हुए थे कहती है कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते, इसलिए मेरे करीब नहीं आते हो। तो ते कहता है कि फिर सोच लेना। तो जेके कहती है ठीक है मैं सोच लूँगी। तो फिर ते कहता है कि बाद में मुझे मत कहना, और जेके जो कि उसके ऊपर बैठ जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जेके फुली नेकेड होती है। उसके नेक पर उसके पूरी फुल बॉडी में एक किस होती है, जिसे देखकर जेके बहुत ज़्यादा रोने लगती है और कहती है कि इस दरिंदे ने मेरा फर्स्ट टाइम ले लिया, अब मैं क्या करूं, किसे मुँह दिखाऊंगी, कहाँ जाऊंगी। अब तेज होकर उसके पास आता है, कहता है कि क्या हुआ। जेके गुस्से में कहती है तो मैं तुमसे नफरत करती हूँ, तुम मेरे करीब आए कैसे। तो ते कहता है कि आइंदा से मुझे इस तरीके से बात मत करना, और रही बात तुम्हें करीब आने की तो मैं तुम्हारे करीब नहीं आया था, तुम मेरे करीब आई थी। और रही बात ये सब होने की, तो अगर कोई मनपसंद चीज़ खुद ही आके मिल जाए तो उसे ले लेना चाहिए। तो जेके कहती है कि तुम्हें कहने का क्या मतलब है।
तो ते कहता है वैसे भी मेरा मन था और मैं बहुत दिन से ये सब करने की सोच रहा था, लेकिन मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र थी कि कहीं तुम्हें बुरा ना लग जाए। और कल रात तो तुम मेरे पास खुद आई थी, तो मैं कैसे खुद को कंट्रोल कर लेता है, इस वजह से मैंने तुम्हें फुल्ली डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो ते कहता है और जेके उसकी बात सुनकर कहती है तुमने मेरी कमर तोड़ दी है, मैं बताऊँ कैसे चलूँगी, और तुम्हारी वजह से मैं हिल तक नहीं पा रही हूँ, चलना तो दूर की बात है, और मैंने अभी तक फुल इंजॉय भी नहीं किया और तुमने मेरी हालत ऐसी बना दी। तो ते कहता है ये तुम्हारी गलती है, तुमने ही मुझे सीड्यूस किया था, मेरे ऊपर तुम आई थी ना कि मैं। अब जेके फ्लैशबैक याद करने लगती है। जेके ते के ऊपर बैठ जाती है और उसके क्लोथ को रिमूव करने लगती है। ओके आदमी से इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि अब ते को कैसे वो अपनी ज़िंदगी को बिताएंगे, क्या जेके को ते से लव हो पाएगा या फिर ते उसी तरीके से संभालता रहेगा। जेके से ते सच में बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा, इस वजह से वो उसे छोड़ के नहीं जाना चाहता है, लेकिन जेके जो कि उसकी बातें नहीं मानती है। तो बाय आर्मीज इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ और स्टोरी को आप लोग लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए और सरांगी आर्मीज।